गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रिलेशन का एक टॉपिक है ड्रग्स। दवाएं क्या हैं, किस तरह हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, उनके बारे में जानना है। देखिएगा, ड्रग्स जो हैं यह वह रासायनिक पदार्थ हैं, वह केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग को चेंज करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में होने वाली सामान्य प्रक्रियाएं जो हैं, उन प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने का काम ड्रग्स का होता है। यह हमारे शरीर की क्रियाओं को फास्ट भी कर सकते हैं और शरीर की क्रियाओं को स्लो भी कर सकते हैं। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को तेज करना या धीमा करना, यही कार्य है ड्रग्स का। और ड्रग्स का मैं डिफिनीशन लिख दूं, द केमिकल सब्सटेंस which changes the normal functioning of our body, which changes the normal functioning of our body। वह रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर की सामान्य क्रियाओं को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, ड्रग्स कहलाते हैं। ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सप्रेसर और दूसरा होता है डिप्रेसर। सप्रेसर ड्रग और डिप्रेसर ड्रग, ध्यान दीजिएगा। ड्रग्स जो है वह दो तरह की हैं, एक सप्रेसर और दूसरा डिप्रेसर। सप्रेसर ड्रग्स जो हैं यह हमारे शरीर की क्रियाओं को तेज करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सप्रेसर इंक्रीजेस द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, increases the rate of function in our body। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं की रेट, होने वाली क्रियाओं की दर को बढ़ाने का काम करते हैं सप्रेसर ड्रग्स। और डिप्रेसर ड्रग्स जो होते हैं वह शरीर क्रियाओं को घटाने का काम करते हैं। डिप्रेसर डिक्रीजेस द रेट ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में क्रियाओं की दर को घटाने का काम जो होता है वह डिप्रेसर ड्रग्स का होता है। देखिएगा, मैं ड्रग्स को डिफाइन करूं पहले कि ड्रग्स का डिफिनीशन क्या है। तो ड्रग्स वह केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे शरीर के फंक्शंस को चेंज करते हैं उन्हीं को ड्रग्स कहा गया है। और जो ड्रग्स हैं बाबू, वो दो तरह की ड्रग्स हैं, सप्रेसर ड्रग्स और डिप्रेसर ड्रग्स। सप्रेसर ड्रग्स जो होती हैं वह हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देती हैं। हमारे शरीर के जो भी फंक्शन है वो फंक्शन तेज हो जाते हैं सप्रेसर ड्रग्स लेने पर। और जो डिप्रेसर ड्रग्स होती हैं वह डिप्रेसर ड्रग्स हमारे शरीर के रिएक्शन रेट को स्लो कर देती हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, किस तरह हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हमें जानना है। उसमें सबसे पहला ड्रग्स आता है बाबू ओपियाइड्स। ओपियाइड्स जो हैं वह एक समूह है
ड्रग्स का जो मुख्य रूप से अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ओपियाइड ड्रग्स जो है, मैं लिख दूं ओपियाइड्स क्या है। देखिएगा, ओपियाइड्स जो ड्रग्स हैं, यह ड्रग्स कहाँ से ऑब्टेन हो रही हैं? ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम प्लांट। अफीम का पौधा अफीम के पौधे से प्राप्त होती हैं ओपियाइड ड्रग्स। और अफीम का जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम पैपेवर सोम्निफेरम, पैपेवर सोम्निफेरम। देखिएगा, ओपियाइड जो ड्रग्स हैं वह ड्रग्स हमें अफीम के पौधे से प्राप्त होती हैं। और अफीम के पौधे का वनस्पति नाम, बोटेनिकल नेम जो है वह पैपेवर सोम्निफेरम है। यह जो अफीम है, इस अफीम के पौधे में एक भाग है लेटेक्स। अफीम के पौधे में लेटेक्स भाग में चीरा लगाकर, लेटेक्स भाग में चीरा लगाकर उससे मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिसको कट लगाने पर उसमें मिल्क जैसा सबस्टांस रिलीज होता है। वैसा ही सबस्टांस अफीम के पौधे के जो लेटेक्स वाला भाग है उसमें चीरा लगाने पर मिलता है। उसी सबस्टांस में प्रेजेंट होता है मॉर्फिन। ये जो मॉर्फिन प्राप्त होता है वो इस मॉर्फिन का एसिटिलेशन कराते हैं। एसिटिलेशन को हिंदी में बोलेंगे एसिटिलीकरण। मॉर्फिन का एसिटिलेशन कराते हैं और एसिटिलेशन कराकर हम प्राप्त करते हैं डाई एसिटिल मॉर्फिन। डाई एसिटिल मॉर्फिन, ध्यान दीजिएगा कौन सा पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं वो डाई एसिटिल मॉर्फिन। और यही जो डाई एसिटिल मॉर्फिन है, इस डाई एसिटिल मॉर्फिन को व्यावसायिक स्तर पर स्मैक या हेरोइन कहा गया हो। व्यावसायिक स्तर पर डाई एसिटिल मॉर्फिन को किस नाम से जाना जा रहा है? स्मैक या हेरोइन के नाम से। आप देखे होंगे फिल्मों में सबसे अधिक चर्चा होता है कि जो विलेन है वह पाउडर का व्यवसाय कर रहे हैं, ड्रग्स का व्यवसाय कर रहे हैं। और उन ड्रग्स में आप हेरोइन और स्मैक का नाम जरूर सुने हैं। और यह हेरोइन या स्मैक जो है यह वास्तव में है क्या? डाई एसिटिल मॉर्फिन है। इसी को व्यावसायिक स्तर पर स्मैक या हीरोइन के नाम से जानता है। यह जो ड्रग्स है, यह ड्रग्स डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है। यह ड्रग्स डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है। डिप्रेसेंट ड्रग्स है कौन सा? ओपियाइड्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्मैक या हीरोइन, जिसको अवसादक कहा गया है। यह जो डिप्रेसेंट्स हैं, यह डिप्रेसेंट्स हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग को स्लो कर देते हैं। डिप्रेसेंट का मतलब होता है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर दें। ऐसी औषधि को, ऐसे ड्रग्स को डिप्रेसेंट कहा गया है। और ये जो ओपियाइड्स हैं, मुख्य रूप से इसको स्मैक या हेरोइन के नाम से जान रहे हैं, वह हमारे शरीर के
नॉर्मल फंक्शनिंग को स्लो कर देता है और इसका उपयोग अथाह पीड़ा जब हो रही हो, बहुत अत्यधिक पीड़ा हो रही हो, तो उस पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है। ओपियाइड्स में जो हेरोइन या स्मैक है, यह पाउडर के रूप में अवेलेबल होता है और इसका उपयोग हम करते हैं अत्यधिक कष्ट को कम करने के लिए। अगर शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा को कम करने के लिए स्मैक या हेरोइन ड्रग्स का यूज किया जाता है। यह जो ड्रग्स हैं, यह ड्रग्स हमारे शरीर में जो सूचना मस्तिष्क को जा रही होती है, उन सूचनाओं को स्लो कर देते हैं और जब मस्तिष्क को सूचनाएं कम पहुंचती हैं तो हमें कष्ट का अनुभव कम होता है। स्मैक या हेरोइन जो ड्रग्स है, यह ड्रग्स किस तरह पीड़ा को कम करने का काम कर रहा है, तो आप ये समझिएगा कि हमारे शरीर में कहीं भी अगर दर्द हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, तो उसकी सूचना मस्तिष्क को जाएगी, तभी हम उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे। और वह जो सूचना पहुंचती है मस्तिष्क को, उस सूचना को स्लोअस्ट डाउन कर दिया जाता है इन ड्रग्स के द्वारा, जिसके वजह से हमें दर्द का अनुभव कम होता है। और यह जो डिप्रेसेंट ड्रग्स हेरोइन या स्मैक है, इसको कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे इंटेक किया जा रहा है शरीर में, याद रखिएगा। या तो सांस द्वारा सूंघकर या सिरिंज के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा। यह जो हेरोइन या स्मैक होता है, इसको कैसे ग्रहण किया जाता है, तो ग्रहण करने का तरीका क्या है, आप देखे होंगे मूवीज में जो ड्रग्स है वो पाउडर होता है, इस पाउडर को सजा लेता है सब और ऐसे नाक से खींचता है सब। तो सांस के माध्यम से इस ड्रग्स को हम ग्रहण कर सकते हैं या फिर सिरिंज की सहायता से वेन्स में इंजेक्ट करके, सिरिंज की सहायता से नसों में हम इसको डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं या फिर सांस के माध्यम से ग्रहण करते हैं। देखिएगा, यह जो ड्रग्स है, इस ड्रग्स को बनाया गया था अत्यधिक पीड़ा को कम करने के लिए, लेकिन अब इस ड्रग्स को एडिक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है, नशे के रूप में यूज किया जा रहा है, क्योंकि इस ड्रग्स का सेवन करने के बाद व्यक्ति का शरीर शिथिल हो जाता है और उसका शरीर बहुत राहत महसूस करता है, जिसके वजह से आजकल अधिकांश युवा इसका सेवन करते हैं। क्लियर है? देखिएगा, ओपियाइड ड्रग्स के बारे में शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या हमें जानना है। दूसरा ड्रग्स होता है वो कैनाबिनाइड्स। ओपियाइड्स के बाद ड्रग्स है कैनाबिनाइड्स। ये जो कैनाबिनाइड्स हैं, यह भी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं और इनको प्राप्त किया गया है कैनाबिस सैटाइवा। देखिएगा, कैनाबिनाइड्स जो हैं, यह मुख्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं भांग के पौधे से, और भांग के पौधे का बोटेनिकल नाम है कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा यह भांग का पौधा है और भांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है कैनाबिनाइड ड्रग्स। और यह जो कैनाबिनाइड ड्रग्स हैं, यह भी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। कौन सी ड्रग है वो? डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब है हमारे शरीर की क्रियाओं को स्लो करने वाला ड्रग्स है ये भी कैनाबिनाइड्स। और प्राप्त कहाँ से हो रहा है? कैनाबिस सैटाइवा भांग के पौधे से। देखिएगा, भांग का जो पौधा है, भांग के पौधे के अलग अलग भाग में, भांग के पौधे में के अलग अलग भाग में अलग अलग रसायन हैं और उन्हीं रसायनों को कंपोज करके एक साथ ऐड करके इससे अनेकों उत्पाद बनाए जाते हैं, अनेकों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनको मुख्य रूप से
चरस, हशीश, गांजा इत्यादि का नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कैनाबिनाइड्स में चरस, हशीश, गांजा इत्यादि ये सब बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? भांग के पौधे के अलग अलग भाग में उपस्थित जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को एक साथ कंपोज करके उनका कंपोजिशन बना करके हम बनाते हैं चरस, हशीश, गांजा इत्यादि इन सभी ड्रग्स को। और यह जो ड्रग्स हैं वो इनको कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है? तो बाय स्मोकिंग एंड बाय चेविंग, या तो चबाकर या तो धूम्रपान द्वारा या फिर चबाकर ग्रहण किया जाता है। कौन से ड्रग्स को? कैनाबिनाइड्स को, जिसमें मुख्य रूप से चरस है, हशीश है, गांजा है इत्यादि। इसके बारे में हमें थोड़ा सा ये भी बताना था, यह जो कैनाबिनाइड्स हैं, यह कैनाबिनाइड्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट किसको करते हैं? अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है और जो हार्ट है, उसको कलेक्टिवली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा गया है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं कैनाबिनाइड ड्रग्स, जिसके वजह से हार्ट अटैक का चांस सबसे मैक्सिमम होता है। ब्लड सर्कुलेशन सबसे अधिक प्रभावित होता है। किससे? इन दवाओं से, इन औषधियों से। क्लियर है? चलिए, इतना कैनाबिनाइड्स के बारे में आपको समझना है, जानना है कि कैनाबिनाइड्स क्या है। कैनाबिनाइड्स के बाद एक औषधि है वो कोका एल्काइड्स। कोका एल्काइड्स, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप है जिसमें मोस्ट फेमस एक ड्रग्स है, नाम सुने होंगे आप लोग, कोकीन या फिर कोका बोला गया है इसको। कोकीन या फिर कोका जो है, यह फेमस नेम है कोका एल्काइड्स का। सबसे अधिक व्यावसायिक स्तर पर इस नाम से इसको जाना जा रहा है। और यह जो है, यह एक तरह का स्टिमुलेंट ड्रग्स है और इसको प्राप्त किया गया है, पहले ये जान लीजिए कि कहां से प्राप्त किया गया है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक प्लांट है एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका, और यह एरिथ्रोजाइलम कोका जो पौधा है, यह मुख्य रूप से साउथ अमेरिका में पाया जाता है। साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला एक पौधा है। पौधे का नाम क्या है? एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका पौधा जो है वह मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में पाया जा रहा है और उस पौधे से प्राप्त किया जा रहा है कोका एल्काइड्स को, जिसको मुख्य रूप से कोकीन या कोक के नाम से जान रहा है। यह जो औषधि है वह एक तरह का स्टिमुलेंट ड्रग्स है। कैसा ड्रग है वो? स्टिमुलेंट ड्रग्स, उद्दीपक औषधि है। उद्दीपक होता है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को तेज करने का काम करता है। यह जो है, कोकीन का सेवन करने के बाद शरीर की क्रियाएं तेज हो जाती हैं। इसमें एक्साइटमेंट और एनर्जेटिक, दो चीज याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से उत्तेजना तथा ऊर्जावान बनाने का काम करता है। अगर कोकीन का सेवन किया जाता है तो कोकीन का सेवन करने के बाद
व्यक्ति हाईली एक्साइटमेंट महसूस करता है, उसके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसके साथ साथ एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाता है, वह ऐसा अनुभव करता है कि उसके पास कितनी ज्यादा ऊर्जा है। तो इस तरह से हमारे शरीर में उत्तेजना और ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है कोकीन। और यह जो है इसको भी ऑब्टेन करने का तरीका चाहे सांस द्वारा खींचकर या फिर नसों में लगाया जाता है इसको। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे इसको ऑब्टेन कैसे कर रहे हैं, तो सांस द्वारा खींचकर, सांस द्वारा खींचकर ऑब्टेन किया जा रहा है ड्रग्स, कौन सा, कोकीन। और यह जो है अगर अत्यधिक मात्रा में लिया जाए कोकीन को, तो कोकीन की अत्यधिक मात्रा जो है वह विभ्रम उत्पन्न करती है, हैलुसिनेशन क्रिएट करता है, जिसमें व्यक्ति का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है? 3 औषधि मैं आपको बताया, ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स और कोकाएल्काइड्स। इसमें से आप अधिकांश औषधियों का नाम पहले से सुने हैं, ड्रग्स का नाम पहले से आप सुन रहे हैं, जिसमें हेरोइन, स्मैक, कोकीन, चरस, गांजा, हशीश इत्यादि के बारे में आपको बताया। कुछ और भी ड्रग्स हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कौन कौन सी ड्रग्स हैं, थोड़ा देखिएगा। एक होती है LSD, कौन सी ड्रग्स है वो, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, यह जो है LSD का फुल फॉर्म है। और यह LSD जो है इसको ऑब्टेन किया जा रहा है, इससे ऑब्टेन किया जा रहा है वो एक फंगस है, फंगस का नाम है क्लेविसेपस, क्लेविसेपस परप्यूरिया। क्लेविसेपस परप्यूरिया जो है यह एक फंगस है, कवक है, जिससे प्राप्त किया जा रहा है LSD को। यह जो LSD है, यह LSD मेंटल एक्साइटमेंट के लिए जिम्मेदार है। मेंटल एक्साइटमेंट, मानसिक उत्तेजना, ध्यान दीजिएगा, मानसिक उत्तेजना के लिए जिम्मेदार औषधि है LSD। और मानसिक उत्तेजना के लिए अगर ये जिम्मेदार है तो इनका सबसे अधिक यूज डिप्रेशन के मरीजों में, ऐसे मरीज जिनमें अधिकांश डिप्रेशन रहता है या फिर जिनको नींद नहीं आ रही है, ध्यान दीजिएगा, LSD का उपयोग ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे रोगियों के लिए किया जा रहा है जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जिन्हें नींद नहीं आ रही है, ऐसे लोगों को LSD का ड्रग्स दिया जा रहा है। और यह LSD जो है यह मेंटल एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मानसिक उत्तेजना को उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में जो है कि एक तरह की ऊर्जा महसूस होती है, वह डिप्रेशन से बाहर आ पाता है। डिप्रेशन के मरीजों में यूज किया जाने वाला ड्रग्स है LSD, जो मानसिक उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है, और मानसिक उत्तेजना बढ़ा रहा है अर्थात आपको डिप्रेशन से बाहर करने का काम कर रहा है। आपको ये जानना है कि यह जिस पैरासाइट से जिस फंगस से ऑब्टेन किया गया है, यह फंगस मुख्य रूप से गेहूं में परजीवी के रूप में उपस्थित होता है, गेहूं में परजीवी के रूप में पाया जाता है फंगस। ये जो है ये वाला फंगस क्लेविसेपस परप्यूरिया जो कवक है, वह गेहूं के पौधों में परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। और यह LSD कर क्या रहा है, मेंटल एक्साइटमेंट करा रहा है, मानसिक उत्तेजना उत्पन्न कर रहा है, जिससे व्यक्ति में डिप्रेशन का जो कंडीशन है वो दूर हो रहा है, और उसके अंदर नॉन स्लीपिंग का कंडीशन भी बेहतर हो जाएगा। उसको नींद नहीं आ रही है तो नींद आने वाली भी परिस्थिति उसमें बन रही है।
इसके बाद आपको जानना होता है कि अगर लंबे समय तक इसका यूज किया जा रहा है, लॉन्ग यूज ऑफ LSD causes mental disability, mental disability, mental disability, मानसिक योग्यता जो है उसको कम कर देता है अगर लंबे समय तक LSD का यूज किया जाता है। और लंबे समय तक LSD का यूज करने के बाद हमारा कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाते हैं और नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाती है अगर लंबे समय तक LSD का सेवन किया जा रहा है तो। क्लियर है? LSD के बाद एक और मैं पढ़ा दूं ड्रग्स है निकोटीन के बारे में। देखिएगा, निकोटीन को लगभग मुझे लग रहा है कि अधिकांश विद्यार्थी सुने हैं कि निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। देखिएगा, निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है वो तंबाकू में। और तंबाकू जो है इसको प्राप्त किया जाता है, तंबाकू का पौधा ही होता है। टोबैको प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है तंबाकू को, और तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटीन है। और वह निकोटीन हमारे एड्रेनल ग्लैंड को इफेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, निकोटीन की वजह से कौन सी ग्रंथि स्टिमुलेट होती है? एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसको उद्दीपित करने का काम करता है, जिसकी वजह से यह अपना हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। और इन हार्मोन्स के स्राव से उत्तेजना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है। हमारे शरीर में एड्रेनल ग्लैंड जो है वह इमरजेंसी के कंडीशन में हमको बचाने का काम करता है। इमरजेंसी की परिस्थिति में हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, जो हमें आपातकालीन परिस्थितियों से बचाने का काम करता है। और उस एड्रेनल ग्लैंड को हम जबरदस्ती ड्रग्स लेकर स्टिमुलेट करते हैं तो उस समय हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। और ऐसी स्थिति में निकोटीन जो है वह हमारे एड्रेनल को इफेक्ट करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसके बाद आपको एक चीज बताना था कि तंबाकू को कैसे लोग ग्रहण कर रहे हैं। आप जानते हैं, या तो स्मोकिंग के हेल्प से या उसको चबाकर, तंबाकू को चबाकर लोग सेवन कर रहे हैं, या फिर उसका धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। और टोबैको को जब स्मोकिंग किया जाता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे शरीर में पहुंचता है और वह कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो उस समय हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता घट जाती है। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता घट जाएगी तो आप जानते हैं कि शरीर में ऊर्जा की भयंकर कमी होगी। उसके साथ साथ जो तंबाकू को लोग चबा के खा रहे हैं तो उस समय वह गैस्ट्रिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टमक में अल्सर होगा, माउथ में कैंसर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और देखिएगा, ये ड्रग्स का लेशन जो है क्लास 12 लेवल पर बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? कारण ये है कि बुराई को जानना जरूरी है बुराई से बचने के लिए। हमेशा से याद रखिएगा, बुराई से बचने के लिए बुराई को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानेंगे उसको तभी हम उससे बच पाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस समय आप हमेशा उसकी चपेट में आएंगे, उससे आपकी नुकसान होगी। और ध्यान दीजिएगा, यह जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स का सेवन किन परिस्थितियों में बच्चे कर रहे हैं? जब कभी आप बहुत अधिक खुश हैं या फिर बहुत अधिक उदास हैं। किताबों में स्पष्ट लिखा है कि व्यक्ति नशे की चपेट में कब आ रहा है? जब वो अत्यधिक खुश है या फिर अत्यधिक दुखी है। जब कभी कोई व्यक्ति
अत्यधिक खुशी की स्थिति में है, चाहे अत्यधिक गम की स्थिति में है, तो उस समय वह ड्रग्स के कांटेक्ट में आता है, ड्रग्स के चपेट में आता है। तो हम ड्रग्स के बारे में क्लास 12 लेवल पर सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम यह जान सकें कि यह किस तरह से हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और इसे हमें क्यों बचना चाहिए। क्लियर है? धन्यवाद। इसके बाद अगला वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा आपको बहुत जल्द।